नमस्कार, मैं हूं पीहू और आप देख रहे हैं लोकमत राजस्थान। नरेश मीणा ने पिपलौदी हादसे के मुआवजे पर मोर्चा संभाला। बच्चों की मौत, बकरियों का मुआवजा, नरेश मीणा का अनशन शुरू। झालावाड़ के पिपलौदी स्कूल भवन के दर्दनाक हादसे ने पूरे प्रदेश को हिलाकर रख दिया था। अब इस घटना के लगभग 2 महीने बाद युवा नेता नरेश मीणा ने जेल से छूटने के बाद न्याय की आवाज बुलंद करने के लिए शहीद स्मारक पे आमरण अनशन शुरू किया। मीणा का कहना है कि जब तक पीड़ित परिवारों को न्याय नहीं मिलेगा, वे अन्न का एक दाना भी ग्रहण नहीं करेंगे। धरने के दौरान वे मौन रहेंगे और केवल दोपहर 3 बजे 5 मिनट के लिए अपने साथियों के साथ रणनीति साझा करेंगे। उनका आंदोलन स्कूलों की सुरक्षा और दोषियों की सजा तक जारी रहेगा। अब इसके बाद आज भजनलाल सरकार ने मीणा द्वारा किए गए अनशन के अगले ही दिन पीड़ित परिवारों को मुआवजों का प्रावधान किया और मृतकों के परिजनों को 13 लाख रुपए की सहायता दी। साथ ही मृतक विद्यार्थियों के परिजनों को संविदा के माध्यम से चिकित्सा विभाग में नौकरी और गांव में 1 करोड़ 85 लाख रुपए के विकास कार्य शुरू करने के लिए दिए गए। साथ ही 1 करोड़ 50 लाख रुपए के पिपलौदी स्कूल भवन के पुनर्निर्माण और 11 लाख से सामुदायिक भवन का निर्माण के साथ 24 लाख से पेयजल टंकी, ट्यूबवेल का काम किया जाएगा। अब झालावाड़ हादसे पर युवा नेता नरेश मीणा ने सरकारी लापरवाही के खिलाफ आवाज उठाई और न्याय की मांग को लेकर आमरण अनशन शहीद स्मारक से 12 सितंबर से शुरू किया था और आज यानी 13 सितंबर को भी उनके साथ पीड़ित परिवारों के सदस्य और कई अन्य लोग धरने पर बैठकर समर्थन दे रहे हैं। उनको लेकर मीणा ने स्पष्ट किया कि उनका आंदोलन सिर्फ एक परिवार या गांव तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे प्रदेश के स्कूलों की सुरक्षा का सवाल है। इसको लेकर मीणा ने राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सांसद हनुमान बेनीवाल और कांग्रेस महासचिव सचिन पायलट से भी संपर्क साधा है। उन्होंने दोनों ही नेताओं से अपील की है कि वे पीड़ित परिवारों के न्याय की लड़ाई में उनका साथ दें। नरेश मीणा ने धरना स्थल पर कुछ बकरियां भी रखी और बताया कि वे 5 बकरियां पीड़ित परिवारों को सौंपकर आर्थिक सहायता प्रदान करने का प्रयास कर रहे हैं। हालांकि सोशल मीडिया पर इस कदम को लेकर विवाद भी खड़ा हो गया है। कई यूजर्स ने इस पर लिखा कि राज्य सरकार ने पीड़ित परिवारों को मुआवजे के रूप में 2-2 बकरियां दी हैं, जो आदिवासी समुदाय का अपमान है। लोगों ने सवाल उठाया कि क्या आदिवासी बच्चों की जिंदगी केवल बकरियों के समान मूल्यवान है। मीणा के आंदोलन में पूर्व मंत्री राजेंद्र गुड़ा भी देर रात तक धरना स्थल पर मौजूद रहे और पीड़ित परिवारों के साथ खड़े रहे। मीणा के इस आंदोलन ने न केवल स्थानीय स्तर पर बल्कि प्रदेश भर में सरकारी निर्माण कार्यों और स्कूल सुरक्षा के मामलों को भी उजागर किया है। मैं आपके सामने घोषणा कर रहा हूं, इसी वक्त घोषणा कर रहा हूं आमरण अनशन की। मैं आमरण अनशन की घोषणा कर रहा हूं। जब तक इन बच्चों को न्याय नहीं मिलेगा, इनकी मांगे पूरी नहीं होगी, मैं अन्न का एक दाना भी अपने पेट में नहीं जाने दूंगा, चाहे उसके लिए मेरे को अपना प्राण भी देने पड़े। मैं दूसरी घोषणा कर रहा हूं। मैं इस पूरे, जब तक ये धरना चलेगा, मैं मौन धारण रखूंगा, मौन व्रत रखूंगा। इस पर आप सभी का क्या मत है, हमारे साथ जरूर शेयर करें और ऐसी खबरों के लिए देखते रहें लोकमत राजस्थान।